नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। काम खल्लास हो गया। इमरान खान ने पंजाब और केपी की असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। 23 दिसंबर को दोनों असेंबलियां कुर्बान हो जाएंगी। ये ऐलान इमरान खान ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और वजीर आला केपी के महमूद खान के साथ लाहौर में किया। अब होगा क्या? क्या इमरान खान की ये जदोजहद कहें या ऐलान कहें, ये रंग लाएगा या हम वैसे ही रहेंगे जिस तरह माजी में ये मराहल आते रहे और मुल्क इस तरह से सकता रहा और मामला चलते रहे। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 48 में, 60 में, 65 में, 71 में, 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में ये मराहल आए कि पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी तक पहुंच गया। उसके बाद उसको जीने का सहारा दिया गया। अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में है। इमरान खान का ऐलान आ गया 23 दिसंबर जुमे के दिन दोनों असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से भी अहम फैसला हो गया। ये फैसला ये किया गया कि पंजाब में वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक पेश की जाएगी। नून लीग के रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। जो भी हो, अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान मौजूदा बहरान से निकल जाएगा या जो तब्दीली की जदोजहद है या मुल्क को बेहतर करने की बात हो रही है वो हुक्मरान करें या इमरान खान करें। इसका कोई नतीजा सामने आएगा या नहीं। 26 नवंबर को इमरान खान ने दोनों असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया। उसके बाद अपीलें करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि नए इंतखाबात की तारीख दी जाए। ऐसा नहीं हुआ। कोशिश की जा रही थी कि परवेज इलाही और केपी के कुछ वज़रा इमरान खान का साथ छोड़ दें। कहा यह जा रहा था कि परवेज इलाही से हुक्मरान इत्तेहाद के मुज़ाकरात हुए इनडायरेक्टली। उसके बाद यह भी इल्ज़ाम लगा कि परवेज इलाही पिंडी यात्रा करता रहा, आपारा यात्रा करता रहा। उसके बाद आज जो ऐलान लाहौर में हुआ उसमें वो इमरान खान के साथ जाके बैठ गया। महमूद खान भी उसके साथ बैठ गए। मेरे ख्याल में यह बड़ा फैसला है चौधरियों का। महमूद खान पीटीआई का था, उसे तो बैठना ही था, लेकिन चौधरियों का इमरान खान के साथ इस घड़ी में बैठना, जब वो मुसलसल साबिक़ आर्मी चीफ बाजवा पर इल्जामात लगा रहे थे जिसके चौधरी बाप बेटा हामी रहे और उसको डिफेंड करते रहे। इमरान खान परवेज इलाही की मौजूदगी में जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों, इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली हो या मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल हो, जो टेप ऑडियो वीडियो लीक हुई, या इमरान खान का यह भी इल्ज़ाम है कि उसके घर के टेलीफोन भी टेप किए गए और वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये काम भी बाजवा के इशारे पर हुआ और हमारी एजेंसियां इस काम में मुलविस रही। इंतहाई संजीदा किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान ने लगाए। पिछले 10-12 दिनों से बहुत सारी कोशिशें हुई कि इमरान खान के इस ऐलान को टाला जाए, वरना कम से कम चौधरी परवेज इलाही को इमरान खान से तोड़ा जाए। लेकिन चौधरी परवेज इलाही, उसके बेटे मुनस इलाही इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अब आगे का इत्तेहाद क्या होना है, पीटीआई उसको काफिली को क्या देती है, ये अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही का यह कहना कि पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत है वो उसके हवाले मैंने कर दी, मेरे ख्याल में सियासत में वादा करके निभाने का ये अहम और आला मिसाल है। गलत सही पे नहीं जाते। अब होगा क्या? इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया और वो ये कहते हैं कि मैं जैसे ठीक होऊंगा
तो मैं एक मरतबा फिर बाहर निकलूंगा। अब पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली तो जुम्मे को 23 दिसंबर को तहलील हो जाएंगी और इमरान खान का यह भी ऐलान है कि उसके रुकने कौमी असेंबली ऐवान में जाएंगे और वहां जाकर स्पीकर को कहेंगे उनके इस्तीफाएं मंजूर की जाएं। तो इस तरह पीटीआई, काफ लीग पंजाब से, कौमी असेंबली से, पीटीआई केपीके से, सिंध से और बलूचिस्तान असेंबली से तकरीबन 400 के लगभग निशस्तों से उनके रुकन फारिग हो जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। अब ये जो है मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद, उनका ये फैसला कि परवेज इलाही के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक लानी है, अब इसका मेरे ख्याल में फायदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कम से कम, क्योंकि परवेज इलाही जब इमरान खान के साथ खड़े हो गए और उन्होंने ये फैसला किया कि असेंबली को तहलील करना है, तो इसका मतलब है कि परवेज इलाही एज अ वज़ीर आला ये सिफारिश करेंगे कि असेंबली अपनी अक्सरियत खो बैठी या वो अक्सरियत खो बैठे, तो इसलिए असेंबली को तहलील किया जाए। अगर गवर्नर पंजाब ऐसा नहीं करते तो कम से कम काफ लीग और पीटीआई वाले पंजाब असेंबली से तो निकल जाएंगे और केपीके से तो पीटीआई वाले और बाकी सिंध असेंबली से, बलूचिस्तान असेंबली से और कौमी असेंबली से। तो इमरान खान कहता है कि असेंबली तहलील होने के बाद हम इंतखाबात की तैयारी शुरू करेंगे और मैं जैसे ठीक होऊंगा तो मैं बाहर निकलूंगा और सियासी जद्दोजहद करूंगा, क्योंकि हमने ये फैसला किया है कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि आप लोग बंद कमरों में फैसले करें और हम खामोश रहें। अब ऐसा नहीं होगा। क्या वाकई इमरान खान कोई इनकलाबी बन गए? इमरान खान ऐसा कर पाएंगे? मेरे ख्याल में यह आसान रास्ता नहीं है इमरान खान के लिए, लेकिन उसके बावजूद उसका ये ऐलान बड़ा ऐलान है, बड़ी चैलेंज है एस्टेब्लिशमेंट को। और अगर वो तनकीद करते हैं साबिक आर्मी चीफ पर, कमर जावेद बाजवा पर, तो इनडायरेक्टली उसका कहना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसकी हुकूमत गिराई, उसको काम करने नहीं दिया, इंसाफ करने नहीं दिया, नेब को कार्रवाई करने नहीं दी, कानून की हुक्मरानी नहीं रही और मईशत तबाह बर्बाद होगी। ये ऐसे संजीदा इल्जाम हैं। मेरे ख्याल में इससे एक मरतबा फिर मुल्क में जो रियासती इदारे हैं उनमें भूचाल की सूरत हाल पैदा होगी। उनको सोचना होगा कि आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में होने क्या जा रहा है और इस मुल्क के साथ करना क्या है। हुकूमत इत्तेहाद के लोग कहते हैं कि इमरान खान निकल जाए असेंबलियों से, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और बाकी जो उनके रुकन हैं वो कहते हैं कि कोई परवाह नहीं है, हम इंतखाबात कराएंगे, ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे। तो क्या ये मुमकिन है कि तकरीबन 400 के करीब नशस्तों पर इंतखाबात हों? और इंतखाबात अगर हो भी जाए तो क्या मुल्क में इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा होगी? क्या मुल्क ऐसे तजुर्बे माजी में नहीं करता रहा कि सिविल हुकूमतों को, सिविल क़यादत को इस्तेमाल किया जाए एक दूसरे के खिलाफ, उनमें दरारें डाली जाएं, इख्तिलाफ पैदा किए जाएं और रूल किया जाए। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 48 में मोहसन पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म के साथ क्या हुआ, 60 की दिहाई में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, 71 में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, 80 की दिहाई में सियासी क़यादत के खिलाफ, जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ, 90 की दिहाई में डिवाइड एंड रूल की सूरत हाल रही। तो क्या इससे पाकिस्तान को कुछ हासिल हो सका? बिल्कुल इसका जवाब नहीं भी है। और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ, पाकिस्तान हर मर्तबा लाइफ सेविंग कंडीशन में चला गया, उसको मास्क लगाए गए, ऑक्सीजन लगाई गई और उसको
फिर जिंदा करके चलाने के काबिल किया गया। लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में है। मुआशी सूरत हाल कोई ढकी छुपी नहीं है, बहरान है, इंतजामी बहरान है। किसी चीज पर सूबाई हुकूमतों का, वफाकी हुकूमत का ऑलमोस्ट कंट्रोल नहीं है। रियासती इदारे या तो निशाने पर हैं, उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, या वो किनारा कश होके बैठ गए हैं। अगर ये सूरत हाल रहती है तो इमरान खान के इस ऐलान से या हुक्मरान इत्तेहाद के परवेज इलाही के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक लाने से, उसको हटाने से, मुस्लिम लीग नून का सीएम लाने से पंजाब में, मरकज में कोई इस्तेकाम की सूरत हाल बन सकती है। केपी की असेंबली तो वैसे नहीं बचनी। हाँ, ये अलग बात है कि बलूचिस्तान असेंबली से और सिंध असेंबली से पीटीआई के अरकान निकल जाएंगे, कौमी असेंबली से भी निकल जाएंगे, तो आने वाला हफ्ता एक मरतबा फिर इंतशार का इशारा दे रहा है। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या हमारे सियासी कायदीन ने माजी से कोई सबक सीखा? आने वाले दिनों में कुछ नया होगा, कोई सोच विचार होगी? अगर नहीं तो इमरान खान ने ये जो ऐलान किया, इससे अगर हुक्मरान इत्तेहाद ये समझते हैं, ये करते हैं कि कुछ नहीं होना, तो मेरे ख्याल में ये गलत फहमी होगी। क्योंकि मौजूदा हालात में डिवाइड और रूल के जरिए सियासी क़यादत को, सियासी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को नंगा करके कौम के सामने खड़ा कर दिया गया है। कौम को कुछ नहीं मिल रहा, वो बहरान का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है, महंगाई का शिकार है, और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि वो किसका साथ दें, किसके साथ खड़े हों। अब देखना यह है कि आने वाले जुम्मे तक जो मुस्तकबिल में सियासी बहरान शदीद होने जा रहा है, मुल्क में मजीद अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा होने जा रही है, उसको टालने के लिए कौन क्या किरदार अदा करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ख्याल में एक नया जो बहरान या काले बादल पाकिस्तान पे मंडला रहे हैं, पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर फैसला करने घड़ी होगी कि उसको मौजूदा हालात से, 1.5 लाख से, बहरान से कैसे निकाला जाए। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।